नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। कल जैसे कि नोटिस आ रही है ना, एडू पोर्टल वेबसाइट में आप मन देखे हो, जिसमें लिखा रही है कि सहायक शिक्षक पद के द्वितीय चरण की काउंसलिंग हेतु सूचना। और बाद नीचे वाले लाइन में लिखा है सेकंड पॉइंट में कि द्वितीय चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए कट ऑफ रैंक जारी की जाती है, ऐसे करके। लेकिन संगवारी बहुत झल्ला में कन्फ्यूज़न हुआ तरी से कि वह का काउंसलिंग दोबारा से कराया जाए, खबर कि ऑलरेडी जो काउंसलिंग है वह आगे रैंक तक कराया जा चुके इसे, जहाँ तक कि मैं मेंशन किए जा चुके इसे। एक स्थिति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती रही से अभ्यर्थी मन के बीच में, है ना। और साथ ही हमारा भी ये कन्फ्यूज़न रही से कि यार के दोबारा में काउंसलिंग के जो डेट है या फिर काउंसलिंग के जो बात है वाला खबर मेंशन करे। साथ ही साथों में ये भी लिखे रही थी कि द्वितीय चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए कट ऑफ रैंक की सूचना करके। अब एकदम कॉन्ट्राडिक्शन रही है दोनों चीज़ में कि काउंसलिंग होना है दोबारा, दस्तावेज सत्यापन हो ही का एक बार जो कर चुके हैं काउंसलिंग कर मन फिर से ऑप्शन आई भरे बर, या जो छूटे हैं तेकर मन के लिए जारी किए गए। खबर के डीवीसी के हिसाब से यदि हम देखते रहें वाला मेज़र कर पाते हैं तो लगत रही कि यार सेकेंड में बहुत कम जैसे काबर बुला है। एससी में भी आप मन देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं रही से, आप मैंने फर्स्ट के जो रैंक ला देख लूँ और बाद सेकंड लिस्ट में यदि डीवीसी के लिए बुलाया है तो उसी प्रकार ओबीसी में भी ना उतने ज़्यादा नहीं रही से, ठीक है। जैसे डिफरेंस आप मतलब देखने लगी कि पता चली क्या, मान लो 20 जन बुला थे एक्स्ट्रा सेकंड वाले में, है ना। उनमें कुछ पता चला था कि 11-12 जन नहीं बुला थे एससी में। तो इतना ज़्यादा कैसे कम डिफरेंस हो सकते हैं, काबर कि बहुत जन ऐसे कि जो शिक्षक पद ज्वाइन करे तो सहायक शिक्षक में वह नहीं जाओ, ऑब्वियस सी बात है, ज्वाइन कर ले चुके थे, पार्टिसिपेट नहीं करे। बहुत जन ऐसे जो अपात्र भी हुई, ठीक है। तो ये सब चीज़ फर्स्ट की बात करता हूँ, जब फर्स्ट काउंसलिंग हुई डीवीसी हुई इससे कर लिए, तो इतना कम डिफरेंस कैसे है। एक संबंध में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती रही, हम खुद आपस में बातचीत करते रहें। लेकिन यदि आज आप मैंने वेबसाइट ले देखो जाओ तो आज वो वेबसाइट से वो चीज़ें हटा दी गई, गायब हो चुके हैं। मतलब वेबसाइट में आप मतलब वो चीज़ें नहीं दिखा थे। अब बोला ये समझ नहीं आया यार, जब बोला जारी करना रही थे, अरे भाई जब भेजना छे बुलाना छे तो वेबसाइट में डाली काबर हो, जब नहीं बुलाना है तो डाल के परेशान काबर करो। खबर कि यार अभ्यर्थी मन इतना ज़्यादा परेशान है। तो आधा साल जो डीएड बीएड के केस चला थे तेकर चक्कर में सब परेशान है कि काकर पक्ष में फैसला ही का डीएड में कि मैं डीएड वाला हूँ तो मोर हो ही कि नहीं होए, बीएड वाला हूँ तो कमे हट जाऊँ। एक तो ऐसे ही उहा पोहा मचे हुए सबके बीच में। ऊपर से जब ऐसे सूचना आते है ना, कुछ समय के लिए सूचना आते 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा रही थे, ओकर बाद वो सूचना गायब हो जाते, फिर वो परेशान। अब उस नोटिस में हो सकते कई जन देखी तो चल यार मोर सेकंड में नाम आ गए, मोर डीवीसी हो जी ऐसे वैसे करके, तो फिर अब वो परेशान गायब हो गए था। मान लो काकरो नहीं आए तो इसने परेशान रही से। तो इस तरीके की चीज़ें हाँ नहीं होना चाहिए। एक से क्या है, अभ्यर्थी मन के जो मेंटल स्थिति जो बहुत प्रभावित होते हैं, वैसे भी मानसिक रूप से वो एकदम ज़्यादा परेशान है कि कब तक ये क्लियर होई, फाइनल होई, आचार संहिता तक कंप्लीट हो ही नहीं होए, आगे प्रोसेस जा ही कि नहीं जाए। एक तो ऐसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी है, और इस तरीके के सूचना के जब गायब होते तब परेशानी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो विभाग को थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए कि अगर मान लो डेटा कुछ इनकरेक्ट है ना, करेक्शन में करना है तो वाला थोड़ा सा रुक के भेजे जाए। भले एक दिन जल्दी भेजबे तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े, भले एक दिन लेट भेज देते हैं कोई दिक्कत नहीं होकर से, लेकिन करेक्शन हो, सुधार हो और जो भी प्रक्रिया है उसका अनुरूप वह कार्य हो, तब का है अभ्यर्थी मतलब भी परेशानी नहीं आए। कई जन बोलते यार आप क्या जानकारी देते हो कि हम डीवीसी वाला है, काउंसलिंग है। तो भाई देखो, विभाग की जानकारी से कोई खुद स्पष्ट नहीं की जा सके कोई जानकारी को का देना चाहते, कौन ला बुलाना चाहते, कौन ला नहीं बुलाना चाहते, ये खुद अस्पष्ट है। तो जानकारी कौन का हिसाब से दी, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब दोनों चीज़ यदि हम देख लेते हैं, पहला डीवीसी सेकंड डीवीसी दोनों तरफ में लगा देते हो आप मन देखो, तो कैसे उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आते। खबर कि हमारा समझ में ही नहीं आ पाई कि भाई कितना जनों में पात्र हो इस फर्स्ट लिस्ट में का हो। सबसे पहले एला निकालू तब सेकंड के हम प्रेडिक्शन अच्छा से कर पाबो, या ओला आश्वस्त कर पाबो हाँ इतना जन निकली से तेकर वजह सेकंड में इतना तक हम आ सकते। तो ये चीज़ सबसे पहले करना चाहिए, स्पष्ट रूप से प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, आराम से धीरे धीरे, कोई भी चीज़ आके गायब ना हो जाए। इस तरीके से बहुत ज़्यादा उहापोह की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यही जानकारी दे बारे वीडियो में बना रहा हूँ, और कुछ अपडेट आई आप मन के लिए ज़रूर मैं बनाने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो, धन्यवाद, जय जोहार।